हाय गाइस। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। रेवला हिरुआ को हमेशा इस तरह सैड नहीं देखना चाहती थी। वो हमेशा उसको हैप्पी देखना चाहती थी और उसके लिए ज़रूरी था कि वो उसे अपनी सिंसियरिटी फील कराए। इसके बाद रेवला अचानक हिरुआ के सामने नील डाउन हो जाती है, जिसे देखकर हिरुआ बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा डरने से लगता है, क्योंकि उसकी इस तरह सडन एक्शन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सहम सा गया था, वो भी रेवला के प्रीवियस एक्शंस की वजह से। तो इसके लिए ज़रूरी था कि रेवला हिरुआ से माफ़ी मांगे, उसे अपोलोजाइज़ करे। रेवला अब हिरुआ से अपोलोजाइज़ करती है अपने सारे हुए गए एक्शंस पे, जो कि उसने उसके साथ किए थे, जो उसने उसको मारा पीटा अब्यूज़ किया, हर चीज़ के लिए वो उससे अपोलोजाइज़ करती है और उसे इस बात का यकीन दिलाती है कि आने के बाद इस मेंशन में कोई भी उसे हरास नहीं करेगा। वो उससे हर एक ज़्यादती की अपोलोजाइज़ करती है, जिसे देखकर हिरुआ की आंखें भर आती हैं। वो अब इसे और भी ज़्यादा यकीन दिलाते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आंधे के बाद मेरी तरफ से तुम्हारे तरफ कोई भी ज़्यादती नहीं होगी, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। तुम सिर्फ मुझ पर एक मर्तबा यकीन करके देखो और सिर्फ एक दफ़ा, मैं तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हीरो उसकी इस छोटी सी अपॉलजी से अपना दिल उसकी तरफ खोल लेगा और उसकी तरफ दिल साफ कर लेगा। उसकी इस तरह के सडन एक्शन की वजह से हिरुआ पहले उसकी आंखें थोड़ी सी नम होती है, फिर उसके बाद वो उसे मदर बुलाता है। रिवला ये सोच ही रही होती है कि अभी आगे उसे क्या करना चाहिए और वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ और ज़्यादा कंफर्ट करने लगती है। हिरुआ के फेस से लग रहा था कि उसे रिवला की बातों पर यकीन आने लगा है। रिवला हिरुआ को कहती है कि प्लीज़ मेरी अपोलोजाइज एक्सेप्ट कर लो और वो उसे गिफ्ट करती है, जिस पर हिरुआ उसे देख के कहता है कि आखिर क्या चीज़ है, जिस पर वो एक प्यारा सा फेस बनाते हुए कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। और वो उसे खोलते हुए उसे दिखाती है। हिरुआ को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो कोई पहली चीज़ थी जो कि उसकी मदर ने उसके लिए रेडी की थी, उसके लिए बनवाई थी। वो खुश होते हुए उसे अपने गले में बांध लेता है, जिसे देखकर रिवला कहती है कि ये तुम पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। रिवला के सडन एक्शन से हिरुआ को समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिर उसकी तरफ इतने ज़्यादा नाइस क्यों बन रही है, लेकिन वो इस बात की होप भी कर रहा था कि उसके ये नाइस रहना उसकी तरफ हमेशा कायम रहे, वो अभी भी और फ्यूचर में भी हमेशा उसकी तरफ ऐसी तरह रहे। और वो ये सोचते हुए एक प्यारी सी स्माइल पास करता है। इसके अगले दिन रिवला फिर से विक्टर के मेंशन विजिट करती है और आज भी उसके पास एक पैकेज था। वो जैसे ही दरवाजे को नॉक करती है, फौरन विक्टर सामने से निकल के आता है और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशदिली से वेलकम करता है। विक्टर के इस तरह अचानक आ जाने से रिवला बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो विक्टर से कहती है कि तुम मेरी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ हो और कहती है कि मेरे जाने के बाद क्या स्पाई भी जल्दी से यहाँ से स्कैप हो गया था क्या, जिस पर विक्टर कहता है कि हाँ। वो कहती है कि हाँ, उसके बहुत ज़्यादा गुड सेंस थी, जो कि उसने बहुत जल्दी फील कर लिया उसकी तरफ आने वाला खतरा। और रिवला बैठते हुए कहती है कि उम्मीद है कि हम बहुत जल्द उसको पकड़ लेंगे। इसके बाद वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स विक्टर को दिखाते हुए कहती है ये उसके आगे के प्लान्स है, जिसके ज़रिए वो बहुत जल्द उस स्पाई को कैच कर लेंगे। उन पेपर्स के अंदर सारी के सारी डिटेल्स और रिकॉर्ड्स मौजूद थे, जिसे देखने के बाद विक्टर कहता है कि इसके बाद आखिर तुम अब क्या करोगी। रिवला भी कहती है कि हमें जल्द से जल्द उसको कैच करना चाहिए, जिसके इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर विक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि हो सकता है हमें साथ मिलकर बहुत ज़्यादा मज़ा आए इसको पकड़ने में। जिस पर रिवला थोड़ी सी हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम बिजी नहीं थे, जिस पर विक्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है नहीं, मैं तो फ्री था, लेकिन उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा का पूरा पहाड़ मौजूद था, जो कि उसने अभी सॉल्व करने थे। उसकी इस बात को सुनकर रिवला समझ जाती है कि वो बिल्कुल झूठ कह रहा है, लेकिन उसे उस स्पाई को पकड़ने जाना भी था। जिस पर वो कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मेरे साथ जाने में खुश हो तो चलो साथ चलते हैं। जिस पर विक्टर का वही एक्सप्रेशन होता है, एक प्यारी स्माइल के साथ वो उसे कहता है कि सबसे पहले हम किधर जाएंगे। इसके बाद वो एक एक करके उस स्पाई की सारी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो मौजूद हो सकता था। इसके बाद वो एक और जगह पर जाते हैं, जिस पर विक्टर कहता है कि मेरे हिसाब से शायद वो यहाँ पर गैम्बल करने के लिए कुछ भी नहीं आया होगा, शायद उसे किसी से मिलना होगा, इस वजह से वो यहाँ पर आया है। जिस पर रिवला का भी यही अंदाज़ा था कि वो शायद किसी से मिलना चाहता था, इस वजह से यहाँ पर आया है। इसके बाद वो विक्टर से कहती है कि हमें वीआईपी सेक्शन जाना चाहिए, जो कि सेकंड फ्लोर पर मौजूद है। इतने में स्टेज से उतरता हुआ एक आदमी अचानक उसको देखकर हैरान हो जाता है, जिस पर विक्टर बताता है
कि मुझे यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से हम इस जगह पर आए हैं। और उसे ये भी कहता है कि मैं सेकंड फ्लोर पर जाना चाहता हूँ, क्या जा सकता हूँ मैं? जिस पर वो बंदा थोड़ा सा हैरान होते हुए उसके साथ मौजूद उस लेडी के बारे में पूछता है, जो कि obvious सी बात थी, वो रूला थी। तो विक्टर उसे अपने नज़दीक खींचते हुए कहता है, ये मेरी वाइफ है। वहाँ के सारे लोग विक्टर को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे थे, जिसे देखकर रीला को उसका फैसला बिल्कुल सही साबित लगता है। और वो यही सोच रही होती है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं इस जगह पर अकेले नहीं आई, विक्टर के साथ आई हूँ, नहीं तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाता। इसके बाद वो वीआईपी सेक्शन में आ जाते हैं। वो एक डोर के पास खड़ी हुई होती है और दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है। अचानक विक्टर उसे कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें ये नहीं खोलना चाहिए, जिस पर वो विक्टर को कहती है कि थोड़ी देर इंतज़ार करो। और फिर वो अपने मन ही मन सोचती है कि विक्टर को इस स्पाई की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उस स्पाई ने वेफर ड्यूक की सारी इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटल थी, सारी लीक कर दी थी, जिसकी वजह से वेफर फैमिली की सारी वीकनेस आपस में एक दूसरे से डिवाइड होती चली गई थी, जिसमें नाइटबीट शामिल थे। और हिरुआ उस वक्त उस फैमिली में आया था जब वेफर ड्यूक अपनी पूरी की पूरी ज़वाल पर पहुंचने वाले थे। और विक्टर को भी हिरुआ इसी वक्त मिला था जब वो स्पाई की खोज कर रहा था, जब मार्शल ने उसको इस फैमिली से निकाल दिया था, यानी उसे उसके मैंशन से निकाल फेंका था बाहर। इसके बाद वो ड्यूक वेफर फैमिली का सक्सेसर बन गया था। अगर वो ड्यूक विक्टर वेफर से शादी कर लेती है तो ये ऑफिशियली बात है कि वो हिरुआ को उसका अडॉप्टेड सन बना सकती थी। तो ये अब ठीक था कि स्पाई अचानक से डिसअपेयर हो गया है। इसके बाद वो विक्टर से कहती है कि मैं इसको अभी खोलने जा रहा हूँ, लेकिन वेफर अभी भी उसको यही कह रहा होता है कि रूला थोड़ा इंतज़ार करो। और अचानक उसके अंदर से एक ग्रीन बालों वाला बंदा हमलावरी पोजीशन में बाहर आता है। लेकिन जैसे ही वो ड्यूक को बाहर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और रीला को धक्का मारते हुए साइड जाने लगता है और उस जगह से जल्द भागने शुरू कर देता है, जिस पर ड्यूक वेफर कहता है कि तुम इस वक्त रुक जाओ, तुम्हारा इस तरह भागना बिल्कुल ही बेकार है, फजूल है। और वो अपनी हड़बड़ाहट में इधर उधर देख रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इतने में उसे रीला एक कोने में नजर आती है। वो रीला को बालों से खींचता हुआ अपना हॉस्टेज बना लेता है, जिसे देखकर विक्टर वेफर के अचानक एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। उस स्पाई ने रीला को हॉस्टेज बनाया हुआ था और वो विक्टर को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे ज़रा सा भी नज़दीक आए तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। तो गाइस, क्या लगता है आपको इस जगह पर ड्यूक विक्टर वेफर क्या करेगा आखिर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।